नमस्कार, TV25 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, तो आज जैसा कि आपने टाइटल देखा कि किसे म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, ये क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 7-8 साल करीबन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता रहा, तो उस ड्यूरिंग बहुत सारी परेशानियाँ आती है। उसके रिलेटेड मैंने पुराने भी आपको वीडियोज़ बनाए हैं। तो उसमें से एक ये भी परेशानी थी कि किसे, है ना, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और कब। ठीक है, हुआ क्या एक्चुअली सन 2018 यानी कि लगभग 2 साल पहले मैंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगभग 1 साल बाद, 1 साल या 6 महीने बाद ही मुझे कुछ परचेसिंग करना था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पहले तो पता नहीं था, मैंने पहले इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे रिक्वायरमेंट है उन पैसों की। फिर मैंने क्या कहते हैं उसको रिडीम करने के लिए सोचा। तो हुआ क्या, मार्केट उस टाइम पे क्या जो स्मॉल कैप थे वो नीचे आ गए। पहले स्टार्टिंग में बड़े थे, 50,000 अराउंड का प्रॉफिट दिखा रहा था, पर उसके बाद वो नीचे आ गए। फिर नीचे आया तो मैंने कहा कि अभी तो ये नीचे है, चलो थोड़ा समय हो जाएगा तो फिर से ऊपर हो जाएगा, जैसे कि यूजुअली होता है म्यूचुअल फंड्स में। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इंतज़ार करते हैं। मैंने सामने वाले को बोल दिया कि मैं थोड़ा सा आप रुकिए, कुछ समय बाद हम लोग आपको पेमेंट कर देंगे। लगभग 2-3 या 4, लगभग 4 महीने का उनसे टाइम ले लिया। तो मैंने कहा 4 महीने में, 3-4 महीने में तो ये ऊपर आ ही जाएगा। तो फिर इंतज़ार करता रहा। तो उसमें पता पड़ा कि पहले जो दिखा रहा था 1 लाख नीचे, फिर वो 2 लाख नीचे दिखाने लगा। 2 लाख माइनस में, मतलब मुझे लॉसेस दिखाने लगे। फिर भी मैंने कहा कि अब क्या करें। फिर उनसे थोड़ा सा और समय लिया, मैंने 1 महीने और खींचा, फिर भी वो वही का वही रहा। फिर मैंने इंतज़ार किया कि चलो 1 महीना और खींचा जाए। फिर मैंने 1 महीने 2 महीने और टाइम लिया और फिर मैंने इंतज़ार किया, लेकिन वो फंड वहीं का वही, मतलब और लॉस में दिखाए। कभी दिखाए 25,000 ऊपर, कभी दिखाए 25-50,000 नीचे। तो इस तरीके से मैं फंस गया था। मुझे पेमेंट भी करना था और मुझे मतलब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया था, तो मैं आपको उसको रिडीम करता तो एक तो 1 साल के अंदर ही मैं रिडीम कर रहा था, तो मेरे को एग्जिट लोड भी देना पड़ता, पहली बात। और दूसरी बात, मेरे को 1.5-2 लाख का अच्छा खासा घाटा भी हो रहा था। तो उसमें मुझे बहुत परेशानी आ रही थी। अब इसका रीज़न क्या था कि ये ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ट्रैकिंग एरर, है ना, सॉरी, ट्रैकिंग की प्रॉब्लम। यानी कि मैं ये ट्रैक नहीं कर पाया था उस टाइम कि ये मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है। और अगर क्या कहते हैं, मैंने ये भी सोचा कि मेरी लॉन्ग पोजीशन लगभग 3 साल 4 साल तो मैं इसमें रहूँगा, मार्केट अप डाउन भी होता है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये सोच के मैंने लगा दिया था। लेकिन मुझे सडन अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई, तो मुझे वो निकालने की भी दिक्कत हो गई। और उसमें मुझे फिर एट लास्ट क्या हुआ कि मुझे वो पैसा निकालना पड़ा, और निकाल के मुझे वो 2-2.5 लाख का लॉस ही मुझे बुक करना पड़ा। ठीक है, फास्ट में कमाया है 2 लाख 4 लाख, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो लॉसेस हुए मुझे। तो वही मैं आपको बताना चाहता था कि किसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको ऐसा पैसा आप लगा रहे हैं जो आपको आने वाले फ्यूचर में, यानी कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, है ना, के अंदर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, तो ऐसा पैसा म्यूचुअल फंड में कतई ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि आप ऐसा पैसा लगा रहे हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। यानी कि मान लीजिए आपको बच्चे की फ़ीस भरनी है, वो पैसा आप लगा रहे हैं, आपके घर में शादी है, वो पैसा आप लगा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा पैसा जो आपको आने वाले निकट भविष्य में, मतलब आने वाले फ्यूचर में 2 या 3 साल में आपको ज़रूरत पड़ने वाले, वो पैसा म्यूचुअल फंड में बिल्कुल ना लगाएं। आपके पास जो फ्री फ्लोट पैसा है, यानी कि आपका ऐसा जो पैसा है जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, एक्सेस पैसा है, उसको लगाइए आप म्यूचुअल फंड में, ताकि आपको ये नहीं हो कि अगर मान लीजिए आप ये सोचते हैं मेरा जो नज़रिया है, यानी कि मैं जो सोचता हूँ कि 3 साल तक मुझे अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है और मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ठीक है, आप 2 साल में तो मज़े में रहे, आपका 2 साल म्यूचुअल फंड ऊपर जाता रहा आपका ओके। लेकिन 3rd ईयर जब आपको वो ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि आपके बच्चे की फ़ीस देनी है या आपके घर में शादी है, 3rd ईयर ही वो डाउन हो गया, आपका जब टाइम था तो उससे पहले ही डाउन हो गया। तो इस कंडीशन में आप फंस जाते हैं। या तो आपको पैसा वो माइनस में निकालना पड़ेगा, या फिर क्या कहते हैं आपको सरदर्द होगा कि मेरा पैसा तो ये गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सरदर्द ना हो, इसलिए आप कभी भी ऐसा पैसा ना लगाएं जो आपको किसी टाइम बाउंडेड पैसा बिल्कुल ना लगे। यानी कि टाइम, अगर आपके पास कोई लिमिट है, कोई आपके पास बाउंड है कि ये समय पर मुझे पैसा चाहिए पड़ेगा, तो ऐसा पैसा म्यूचुअल फंड में कतई ना लगाएं। ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड नहीं, मैं स्टॉक की भी बात करूँ कि ऐसा पैसा आप ना लगाएं। ठीक है, आपके पास जो एक्सेस पैसा है उसको लगाइए
उसमें आपको ये समय की पाबंदी की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप लगा भी रहे, अगर आपका 3-4 साल 5 साल का नज़रिया है, मतलब आप 3-4-5 साल का सोच रहे हैं कि मैं 3-4-5 साल के लिए लगा रहा हूँ, तो फिर उसमें एक काम कीजिएगा, जब आपको लगे आपके पास जैसे मान लिया आप सोच रहे हैं कि 3 साल बाद मुझे ये पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आपने सोचा कि 3 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी और वो पैसा आपका लगभग 2 साल 2.5 साल में आपका अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है या 1 साल में आपका अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो वहाँ से आप निकल जाइए, आप एग्जिट कर जाइए, ताकि आपको जो प्रॉफिट है वो आपका हो जाए। उसके बाद आप क्या कहते हैं, जो बैंक के थ्रू है एफडी है, उसमें आप जाइए, आपने अपने पैसे को रखिए, ताकि वो आपके सही समय पर जब आपको ज़रूरत है तब वो आपका पैसा आपके काम आ सके। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड हमेशा ही ऐसा करते हैं या स्टॉक हमेशा ही ऐसा करते हैं, लेकिन ये एक परेशानी भी सबके साथ होती है और मेरे साथ भी ये घटना हुई, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में ये प्रॉब्लम होती है ना। आप क्या कहते हैं, कुछ लोग ये बोलेंगे कि आपको लॉसेज हुए, आप म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट करते रहते, फिर आपको ऐसे कैसे लगे। तो मैंने बताया ना कि मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली मुझे आने वाले समय में यानी कि 4-6 महीने बाद मुझे ये पैसा लगने वाला है, और मैंने कहते जो मेरा नज़रिया था वो मेरा 4-5 साल का था, उस चक्कर में मुझे जो मेरा टाइम बाउंडेड हो गया, मुझे टाइम के चक्कर में वो पैसा मुझे लॉस में निकालना पड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपके कोई कमेंट है, यानी कि आप कुछ सोच रहे हैं, आपके कोई क्वेश्चन है किसी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, स्टॉक से रिलेटेड हो, ऑप्शन से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके आने वाले वीडियोज़ में मैं उनके प्रश्नों का आंसर दे पाऊँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करने से मैं मोटिवेट होऊंगा और मुझे पता पड़ेगा कि आपका प्यार मुझ तक पहुंच रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर न्यू वीडियो आता है तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे, आपको उसका ऑन टाइम नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। थैंक यू।